हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, उसका बहुत अहम हिस्सा है अदालतें, न्यायपालिका, जुडिशियरी, शायद आप जुडिशियरी समझेंगे। तो जिनकी आप बात कर रही हैं, आपके यहाँ सूट करता होगा इंडिया के खिलाफ हेट्रेड के लिए। नहीं, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, आप सुन लीजिए। आपको मैंने उस समय इंटरप्ट नहीं किया था। अगर 1 मिनट का वक्त मुझे ना देना होता जनाब, तो मैं आपको उसी समय आपका ऑडियो डाउन कराती, क्योंकि आप बहुत ज्यादा गलत बयानी कर रहे थे। इतने प्रोपेगेंडा के लिए मंच नहीं देती मैं। आपने शुरुआत झूठ के साथ की, अंत भी झूठ के साथ किया सर। थोड़ा सा तो दुनिया में ऐसा थोड़ी है कि पाकिस्तान की किताबें हैं, पाकिस्तान के ये अखबार हैं, पढ़ लीजिए ना। थोड़ा सा हिस्ट्री बुक्स को बाहर से भी पढ़ना चाहिए। जनरल सिन्हा, 1 मिनट का कमेंट आपका। देखिए, पाकिस्तान के प्रवक्ता लोग को मैं देखता हूं टीवी पे, तो मुझे हंसी आती है। मतलब किस मास्टरी के साथ ये झूठ बोलते हैं। पहली बात, इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की फौज जालिम फौज है। पाकिस्तान आर्मी का मैं चेहरा एक्सपोज करूं? जिन्ना को किसने मारा? जुल्फिकार अली भुट्टो को किसने मारा? लियाकत अली को किसने मारा? बेनजीर को किसने मारा? नवाज शरीफ को सत्ता से कैसे हटाया गया? पनामा लीक्स के 52 जनरल्स इन्वॉल्व में पनामा लीक्स में नाम है। क्या हरकत किया आपने? दूसरी बात, आप जो कह रहे हो कि ये मैं पूछना चाहता हूँ, कसाब किसने कसाब कहाँ का रहने वाला था? जो समझौता ब्लास्ट हुआ वो उसमें किसका हाथ था? पीओके में जिस तरह से आप और बलूचिस्तान में जिस तरह से आप मेहम कर रहे हो, बर्बादी कर रहे हो, बर्बरता दिखा रहे हो, वो किस चीज़ का स्वरूप है? अरे कुछ तो शर्म करो। आप लोग की आत्मा नहीं है क्या? आप लोग को दिखता नहीं है? जम्मू एंड कश्मीर में जो बर्बादी कर रहे हो, आतंकवाद कर रहे हो, आप कर रहे हो। और आपके जो पेड एजेंट्स हैं वो गेम खेल रहे हैं। उनको हम सबक सिखाएंगे। ठीक है, आप उनको हम गेम हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं करने देंगे। ठीक। जनरल सिन्हा, ललित अंबरदार, ये पाकिस्तान की फौज और इंडियन फौज में थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके हैं। वो एक अलग लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है। और कब्र किसकी खोदी जा रही है वहां पर कश्मीर में? जुल्म किस पर हो रहा है? आतंकियों पर हो रहा है, उनका खात्मा हो रहा है। और इनके स्पॉन्सर्ड टेरर के विक्टिम्स कौन है? अपने आप को विक्टिम बताते हैं आतंकवाद का। जरा इन्हें बताएं कि कश्मीरी हिंदू आतंकियों के निशाने पर क्यों आ जाते हैं? ये कौन सी लड़ाई है? अदिति जी, किसी भी जिहादी कॉन्फ्लिक्ट के लिए कुछ चीजें, अहम चीजें होती है। सबसे पहले तो उसके लिए इंसान चाहिए, जिहादी चाहिए, उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, हथियार चाहिए, हथगोले चाहिए। तीसरा, उसको पैसा चाहिए, उसको पूरी एस्टैब्लिशमेंट रन करनी है। और चौथा और सबसे जरूरी, सबसे अहम, रेडिकलाइजेशन, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। तो कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान, ये जो अभी सब पाकिस्तानी बोल रहे हैं, ये पिछले 70 साल से अपनी आवाम को ये अफीम पिला रहे हैं, क्योंकि कश्मीर का मुसलमान रहते हैं, इनका जाती हक बनता कश्मीर के ऊपर। ये उनकी शाहरग है, हर उनका प्राइम मिनिस्टर बोलता है, और बाद में वही फौज उन्हीं प्राइम मिनिस्टर को गोली मार देती है। तो तीसरी बात ये आपको कहना चाहता हूं मैं, ये लश्कर तैयबा जो कश्मीर के अंदर डिफरेंट नाम से आजकल आ रही है, लश्कर तैयबा का इजाद कश्मीर जिहाद शुरू होने से पहले 80 के दशक में काबुल में हुआ था। काबुल में हाफिज सईद और ओसामा बिन लादेन ने कश्मीर जिहाद चलाने के लिए लश्कर तैयबा शुरुआत की थी, फंडिंग की थी। पाकिस्तान के अंदर अभी भी बकरीद होती है ना मैम, बकरीद होती है, तो इनका वहां पे बोर्ड लगता है हाफिज सईद की, जो वहां पे उनकी जो एक फाउंडेशन है कि आप जानवर की जो स्किन है वो कंट्रीब्यूट कीजिए कश्मीर जिहाद के लिए। ये है पाकिस्तान। और दूसरी बात बताना चाहता हूं मैम, एक सेकंड इसमें मैं जवाब लूंगी ललित अंबरदार जी, मैं एक कमेंट लूंगी सब पैनलिस्ट का एक बार। इरशाद अहमद, आतंकवाद से तो आप पीड़ित होंगे ही। अब ओसामा बिन लादेन आपके यहां मिलेगा तो वो आतंकवाद से पीड़ित नहीं करेगा तो क्या करेगा? मसूद अजहर कहां रहता है? हाफिज सईद कहां रहता है? सैयद सलाउद्दीन कहां रहता है? अब जहां रहते हैं तो उसे अगर पीड़ित नहीं बनाएंगे तो फिर आप तो सोचते हैं कि दूसरे को हर्ट करेंगे, लेकिन दंश तो आपको भी झेलना पड़ेगा। मुझे सुने कि हाफिज सईद साहब जितनी खिदमत इस्लाम की लोगों की दुनिया में कर रहे हैं, आप आतंकियों को काफी सम्मान देते हैं। इतनी सोच होगी जो बात कर रहे थे कि ईद, बकरा ईद पे जो ये खाले इकट्ठी होती हैं, ये जो चमड़ा इकट्ठा होता है, उसका इतने इस्लामी मदारिस कायम किए जा रहे हैं, इतनी मस्जिदें बना रहे हैं वो।
आप इल्जाम लगाते रहिए, जो इस्लाम की खिदमत जो भी करने वाला है उसको आप टेररिज्म पे नाम दे देते हैं। इस्लाम का राग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मत, इस्लाम को मत लेकर आया कीजिए। सुनिए ध्यान से, इस्लाम को मत लाइए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया में कितने मुस्लिम रहते हैं, उन्हें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सर, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को आप ये बताएं, बलूचिस्तान में मुसलमान नहीं रहते हैं क्या? शिया और अहमदीज को आप क्या मानते हैं? सिंध में क्या हो रहा है? पीओके में कौन रहते हैं? कौन है सर? मुसलमान रहते हैं। पीओके पाकिस्तान का वीगर कौन है? वीगर को मुसलमान मानते हैं नहीं मानते आप? मकबूजा कश्मीर भी वीगर को मुसलमान मानते हैं या नहीं मानते हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना, बात यह है कि आप हाफिज सईद साहब पे बात कर रहे थे। हाफिज सईद सुनिए, साहब के बारे में हाफिज सईद इंडिया का मोस्ट वांटेड है, और जनरल सिन्हा और एमएस बिट्टा जी आपसे शुरू करती हूँ। इनकी अब इनसे आप क्या बात करेंगे? ये तो आतंकियों को भी साहबी बता रहे हैं। अब इनसे आप क्या डिबेट करेंगे इसके बाद? मेरी बात सुनो। आपके अंदर अहमद साहब पकड़े, हाफिज सईद साहब का बाल बिका नहीं कर सकते आप क्या बात कर रहे हैं? अरे इल्जाम लगाते रहे अपने अरे चैनल पर बैठ करके। आपकी वो ऐसी की तैसी हो रही है कश्मीर के अंदर, दुनिया के अंदर, वो आपकी ऐसी की तैसी हो रही है कि आप सारी जिंदगी याद करेंगे। समझे मेरी बात को? पाकिस्तान में मेरी बात को समझने की कोशिश करें आप। बोले, मैं आपको सुनूंगा, फिर आप मुझे सुनेंगे। हिंदुस्तान अहमद साहब एक सेकुलर मुल्क है हिंदुस्तान, और आज दुनिया के अंदर आपकी जो मिट्टी पलीत हुई है, आपको क्या कहता है अमेरिका, जो आपको कभी सपोर्ट करता था, आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री आज पाकिस्तान है, और हमारा देश एक आजाद मुल्क है। बेटा साहब हमारा आजाद मुल्क है, चुन के प्रधानमंत्री बनता है। फौज आपकी तरह नहीं है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबकी इज्जत होती है यहाँ पे। बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? बोलिए, मैं जवाब देता हूँ आपको। हिंदू की भी इज्जत है, सिख की भी इज्जत है, क्रिश्चियन की भी इज्जत है, सबकी इज्जत है। ये कोई आप अनोखे लोग नहीं है। इस तरीके की भाषा का आप उपयोग कर रहे हैं, आप खुल करके आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। हम तैयार खड़े हैं आपके साथ लड़ने के लिए। क्या आप कश्मीर के अंदर जवाब दे पाए? 370 धारा हटने के बाद क्या आप जवाब दे पाए? रोज आप देते हैं और हमारे जवान ठोकते हैं। आपने फिर कहूं, आपने सही कहा, आप मार के उसको दफना देते, बिल्कुल कुत्ते की तरह। लोगों को आपकी आर्मी मारती, कुत्ते की हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करते हैं। यही तो बेशर्मी है आप लोगों की कि आप इंसान को एक कमेंट यहाँ पे जनरल सिन्हा का, एक कमेंट जनरल सिन्हा का। सुनिए इरशाद अहमद, जवाब तो लीजिए ना, जवाब लीजिए, आपको जवाब तो मिलेगा। प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी है जो जवाब देना चाहता है। फिर मैं बोलूंगा। ठीक है, जनरल सिन्हा की आवाज। ठीक है बिट्टा सर, मैं आगे आपको फ्लो देती हूँ। जनरल सिन्हा, उसके बाद शाजिया इल्मी। आदित्य, मैं पाकिस्तान आर्मी को इतनी बुरी तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज करने जा रहा हूं। ये बेशरम लोग 1999 कारगिल वॉर में इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि ये तो हमारे सोल्जर्स हैं नहीं, उनका डेड बॉडी तक नहीं लिया, उनको हमने क्रिमेट किया। हमने, अरे कैसा देश हो, यूज एंड थ्रो कल्चर। अपने जवानों को मरवाते हो, कारगिल वॉर में भेजते हो और डिसऑन कर देते हो, ये हमारे है नहीं। अरे तुम्हारी ये तो सोच है, तुम लोग इतने अपने फौजियों की तरफ तुम वफादार नहीं हो, तुम गद्दार हो अपने फौजियों के लिए। शर्म नहीं आती? हिम्मत था तो बोल देते, हाँ हमने अपने जवान भेजे कारगिल वॉर में, क्यों नहीं एडमिट किया? ये मतलब। दूसरी बात, तुमने जुल्फिकार अली भुट्टो को मारा, बेनजीर को मारा, लियाकत अली को मारा, जिन्ना को मारा। तुम लोग किस तरह के हो और किस बेशर्मी के साथ आके टीवी पे यहां आके शरेआम झूठ बोलते हो। तुम्हारी आत्मा नहीं है, आत्मा कैसे होगी? तुम्हारी आत्मा मर चुकी है, तुम इंसान हो ही नहीं। तुम लोग एकदम ब्रेन वॉश हो चुके हो और पता नहीं क्या मंत्र पढ़ के आते हो। शरेआम झूठ, शरेआम झूठ। अरे हमसे तुम बहस करो एक दिन 1 घंटा, पूरा एक्सपोज कर दूंगा तुम लोग को।